नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। पति पत्नी के बीच घंटों चला समाहरणालय में ड्रामा। देखे टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के भागलपुर से। जब भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पति पत्नी के बीच करीब 1 घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मामला वैवाहिक विवाद से जुड़ा हुआ है, जहां पति ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न ड्यूटी और एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया। वहीं पति अपने पत्नी को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ा था, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें न्यायालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस स्थिति को देखते हुए न्यायालय प्रशासन ने सुरक्षा को पुख्ता इंतजाम किए और पुलिस बल के तैनाती की गई। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोई भी स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि पति बालिग है और उसकी अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं लेने की पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि वह जिसके साथ रहना चाहे वह रह सकती है। इस पर ना तो पति का और ना ही उनके माता पिता का कोई अधिकार बनता है। कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद मामला शांत हुआ। फिलहाल दहेज उत्पीड़न से जुड़े केस को सुनवाई न्याय प्रक्रिया में तहत आगे जारी रहेगी। न्याय परिसर में हुई इस घटना को लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। भागलपुर से श्याम नंदन सिंह की रिपोर्ट। तुम्हारा ये बताओ, शिल्पा क्यों कोर्ट क्यों आई थी आज? सर हम इसके साथ 7 साल से बर्दाश्त करें। कौन है वो? कौन है? पति है जितेंद्र कुमार। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। क्या करता है वो? पूरा गायब बिजनेस करता है। हाँ। आज यहाँ क्यों आई हो? हम सर अपना डिवोर्स फाइल करवा दिए, इसके ऊपर केस कर दिए। ठीक है, इसको हर चीज पूरा कर रहे थे। मतलब एक लड़की का इज्जत होता है अपने आप से, उसको पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए, लेकिन वो चीज कभी नहीं मिला। मतलब सिर्फ लड़की क्या है, खिलौना है। शादी को कितने साल हुआ? सर 2018 मेरा शादी हुआ। बच्चा भी है? हाँ, एक बच्चा है 5 साल का। सुना बेटा है? मारपीट करता है। हाँ। तो फिर जब बच्चा है तो फिर क्यों आखिर इससे दूरी क्यों बना रही हो? 8 साल हो गया, कहीं न कहीं एक जो है। हम एक बच्चे के खातिर, मेरा 2 जून को बच्चा हुआ था। 12 जून को हमको इतना प्रेशर किया कि हम छत पर से कूद गए। छत पर से कूद गए। छत पर से हम 12 जून को कूद गए। इतना गलत है कि मेरी छोटी बहन के साथ भी गलत किया है। ये कितना कर सकता है? सुनिए, उसके बाद छोटी बहन हमको जानबूझ के नहीं बताई कि मेरा बहन का घर चल जाएगा। उसके बाद हम छोटी बहन को, जब मेरा बाबू हो गया लॉकडाउन में, तब हम मेरी बड़ी बहन बताई कि वो मेरी बहन छोटी रिया के साथ भी गलत किया। तब हम बोले इसको कि क्या किए हो तुम? तो ये बोलता है हम कुछ नहीं किए। वो छोटी बच्ची आज 15 साल की है, तू गलत बोलेगी? वो नहीं बोलेगी गलत। पति से कितने दिन से अलग हो? हम ये अभी 17 नवंबर को हम घर से निकले। कहाँ गई थी? हम दिल्ली चले गए थे। पहले अपना कोर्ट फाइल किए, उसके बाद हम दिल्ली में जॉब कर रहे हैं अभी। दिल्ली में कहाँ? सर सेक्टर 18 में। क्या करती हो? सर जॉब कर रहे हैं। ये पर्सनल है, नहीं डिटेल्स दे। केस कब किया? केस सर मेरा 24 तारीख को ही हो चुका है। किस आरोप में? 25 तारीख। आरोप क्या लगाई हो? सर मेरा ये हमको मारता पीटता है, बार बार हमको धमकी देता है कि मेरे बड़ी बहन का शादी हुआ, उसके लिए हमको बोल रहा है कि तुम लेके अपना माँ बाप से पैसा, तब तुमको रखेंगे। कोर्ट ने क्या कहा आज? वो बोला है कि टाइम देंगे, अगला डेट मेरा आएगा। और उसके बाद अभी ये चीज हमको बोला गया कि तुम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। हम जबरदस्ती नहीं जा सकते किसी के साथ। हम जहाँ से आए हैं हमको वहाँ जाने दें। तुम क्या चाहती हो? हम नहीं रहना चाहते, प्लीज। हम 7 साल से कंप्रोमाइज कर रहे हैं, हम नहीं रहना चाहते इसके साथ। अभी कहाँ जाओगी? दिल्ली, जहाँ से आए हम वहीं चल रहे हैं। खर्चा भी दे रहा है क्या अभी? कुछ नहीं खर्चा दे रहा है। मेरा 2 महीना से खर्चा बंद है, क्योंकि सर मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था, ठीक है, नवंबर में। और उसके पहले जून में सब सामान लेके भाग गया। ग्रुप में से हम लोन लेके अपना दुकान भी स्टार्ट किए। और दुकान स्टार्ट करने के बाद मेरा रिजल्ट हुआ, तब इसको लगा कि जॉब होगा तो ऐसे भी छोड़ेगी, तो इसके पहले आके मना लिया कंप्रोमाइज। पिछली बार जो केस हुआ था कंप्रोमाइज करवा लिए हैं। कंप्रोमाइज करने के बाद ये हमको बोला कि अब तू पढ़ लो या जॉब कर लो। मेरा हाइट से छठा 0.2 से हम छट गए बिहार। माँ बाप पे भी भरोसा नहीं है तुमको? माँ के साथ अगर माँ बाप ऐसा रहता तो नरकोला घर में नहीं छोड़ता, हमको लेके आता उस दिन। तो लव मैरिज की हो ना तुम? हाँ, लव मैरिज। उसी का तो सजा हम कर रहे कि ऐसा इंसान से हम शादी कर। अच्छा ठीक है, अपना नाम बता पूरा। मेरा नाम शिल्पा कुमार। बोलो क्या बात है?
मेरी पत्नी नाम क्या है? नाम क्या है तुम्हारा? जितेंद्र कुमार। क्या करते हो जितेंद्र? फिलहाल यहाँ गनगनिया में मेरा बिजनेस था। क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? कोर्ट आए हुए हो, पत्नी तुम्हारी रहना नहीं चाहती है, कोर्ट बार बार कह रहे हैं कि वो बालिग है, फिर क्यों पीछे पड़े? सर ऐसा है कि ये झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाई है। 17 तारीख को ये अपने मायके बात की थी पापा से कि पापा हम घर आ रहे हैं, 10 दिन बाद हम वापस चलाएंगे ससुराल। क्या करती थी पत्नी वहाँ तुम्हारी? पत्नी क्या करती थी, किसी गैर आदमी के चक्कर में ये बहकावे में आकर मेरा पूरा बिजनेस का पैसा। बड़ी संगीन आरोप लगा रहे हो पत्नी पर। 8 साल हो गया। मेरे पास प्रमाण है और इसका कॉल डिटेल मेरे पास लंबा कॉल डिटेल है। और वो लड़का लास्ट में 11 तारीख को शायद मतलब कॉल किया और इसको बोला कि तुम अपने पति पर झूठा आरोप लगा दो और मारपीट का झगड़ा का केस करो। हम वकील से बात कर लिए हैं। तो मेरी पत्नी भी उस समय बोले कि तुम हमारा घर क्यों बर्बाद करो, उस लड़का को तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये 17 तारीख को फिर घर निकली मम्मी पापा के लिए। लेकिन ऐसा हुआ कहाँ का घर नहीं है? गई। लड़का कहाँ? लड़का का घर गनगनिया फतेहपुर है। पिता का नाम शशिकांत मंडल। कब ये मामला तुमको पता चला कि लड़के से उसका इंटरव्यू कर ले? ये अफेयर मुझे जब पता चला जब ये लड़का मेरी पत्नी प्राइवेट जॉब के नाम पर घर से निकल रही थी। 8 साल में पता नहीं चला? नहीं, 8 साल से हम क्या पता, हम अपना बिजनेस में लीन रहते थे और बच्चा था। मेरा होलसेलिंग का बिजनेस था लंबा चौड़ा। ये आरोप लगा रही है आपकी बहन के साथ अफेयर है? नहीं, ये झूठा आरोप है। ऐसा अगर होता तो मेरे खिलाफ इसके मम्मी पापा आज साथ नहीं होते। आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में हुआ कि ये इसका आज बयान था। क्योंकि क्या केस की है? केस ये मेरे केस जब ये घर से लापता हुई तो थाना सुल्तानगंज में हमने 20 तारीख को आवेदन दिया था। फरार हो गई थी उस लड़का के बहकावे में आकर। फिर केस हुआ तो वो लापता। जाइए। तुम्हारे खिलाफ यहाँ केस क्या था? मेरे खिलाफ ये वो लड़की 25 तारीख को केस की। उस वो लड़का गवाह बना, मुख्य आरोपी जो है वही लोग। तो क्या चाहते हो अब? हम चाहते हैं कि हमारा पत्नी वापस घर आ जाए और वो लड़का पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। लड़की बालिग है, तुम्हारी पत्नी भी तो बालिग है ना जी। कोर्ट के आदेश को अनसुना करोगे? कोर्ट आदेश नहीं है, क्योंकि मेरा केस में खुद भागी हुई है। वो लड़का उसको अपने क्या बोलता है उसको चंगुल में फंसा करके रखा। और जो वो बोल रहा है वही करिए। एक पत्नी अगर उसके साथ प्रताड़ना होता है तो वो लड़की मेरे खिलाफ 17 तारीख को जब घर से निकली थी उसी समय थाना क्या नाम है तुम्हारा? जाती है 112। तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? किसका? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र है। क्या करते हो? बिजनेस। कहाँ रहते हो? फिलहाल तो अभी शेखपुरा में है। शेखपुरा, जमुई शेखपुरा? जिला शेखपुरा। जिला शेखपुरा। हाँ। कहाँ? शेखपुरा, जिला शेखपुरा। कहाँ यार? शेखपुरा खाली जिला में? ये कहाँ जिला में? कहाँ? फांड पर। हाँ? फांड पर। क्या हुआ है कोर्ट से देख रहे हैं कि ये राहत मिला है और कहीं न कहीं जो है पूर्व विधायक भी पहलगांव के हैं। हाँ, इनके खिलाफ में पूर्व में एनटीपीसी जीएम के द्वारा मुकदमा दर्ज की गई थी। एनटीपीसी पीएस केस नंबर 14/2015 और पूरे एमपीएमएलए कोर्ट में आज इन लोगों को, इनके अलावा 21 आदमी को अभियुक्त बनाया गया था। क्या मामला? क्या मामला था कि एनटीपीसी के जीएम साहब उनके द्वारा एस डाइक का एक नाला बनाया जा रहा था, उसी में विरोध किया जा रहा था जो वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य की सबसे बड़ा हानि प्रदान करने वाले। इसके चलते उनके द्वारा इन लोगों के विधायक के अलावा किनके द्वारा आरोप जो इन लोगों पर लगा? किनके द्वारा? कंप्लेन जीएम थे, एनटीपीसी के पूर्व जीएम थे, उनके द्वारा पूर्व विधायक है। ये इनका कहना है कि कहीं न कहीं सदानंद सिंह जो दिवंगत हो गए, जो पूर्व विधायक थे। बिल्कुल उनके ही साजिश के शिकार हुए थे। ये उस दिन मौजूद भी यहाँ नहीं थी क्योंकि उनकी माँ की निधन हो गई थी। ये उसमें रांची में थे, लेकिन कुछ वहाँ के लोग असामाजिक तत्वों के द्वारा या पूर्व के जो वहाँ के विधायक थे उनके द्वारा इनको परेशान करने के लिए इस तरह का एक केस किया गया। साजिश के तहत फॉल्स लिख दिया गया। आज इनको न्यायालय के द्वारा इनके अलावा सभी लोगों को बाइज्जत किया। जेल भी गई थी महिला, कह रही है। एक महिला, 3 महिला गई थी। टोटल 4 आदमी जेल जा चुकी थी कांड में और बाकी लोगों को बाहर से जेल। क्या परिचय देती है? मैं हिमांशु कुमार शेखर, अधिवक्ता सिविल कोर्ट भागलपुर। बचाव पक्ष में आप थे?